Hello, Assalamu alaikum. I am Ahmed, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies, and in today's video, I'm going to talk about the analysis of the PT marks. आप जब अपना PT टेस्ट देते हो तो वहाँ पर आपके रिजल्ट के साथ साथ आपको एक कंप्लीट एनालिसिस सेंड किया जाता है कि आपने किन किन जो कैटेगरीज हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स किया है, किन में आपने कम मार्क्स किया है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे आज के इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और अगर आपके इनमें से किसी एक में कम ज़्यादा हैं तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको लेट्स से खुदा ना खास्ता आपके मार्क्स कम आए एंड यू हैव टू रिपीट योर टेस्ट, तो यू शुड आइडियली नो कि मुझे किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है बिफोर गिविंग एन अदर एग्जाम। अगर आप नहीं करोगे तो आप रिपीटेडली एक ही चीज़ को ओवर एंड ओवर अगेन कर रहे होगे, तो इट डजेंट रियली मेक एनी डिफरेंस एंड यू विल गेट द सेम मार्क्स, और आप उसमें अपने पैसे भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर लोगे। तो इनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ कुछ जो हैं फैक्टर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हाईलाइट करेंगे और उसकी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरह से आपको जो अभी आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये ऐसे आपको एक एनालिसिस दिया जाता है जिसमें डिफरेंट बार्स होती हैं। अब जैसे ओपन रिस्पॉन्स है, रिप्रोड्यूसिंग है, एक्सटेंडेड राइटिंग वगैरह, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और आगे बार्स उसकी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या वो 50% से ऊपर है, नीचे है, ऑलमोस्ट 70% है, 60% है, या कहाँ पर फॉल कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा, आप इसके आगे जो उन्होंने आइकन्स बनाए हुए हैं, जैसे पेन का आइकन है दैट इज़ फॉर द राइटिंग, ये जो स्पीकिंग वाला आइकन बना हुआ है उसके साथ फिर बुक बनी है दैट इज़ फॉर रीडिंग, एंड देन देयर आर हेडफोन्स एंड इट्स फॉर द लिसनिंग। तो डिफरेंट आइकन्स जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द चैलेंज हेयर इज़ दैट व्हेन यू विल गो टू दिस, आपके पोर्टल के ऊपर जहाँ पे भी आपने टेस्ट दिया आप लॉग इन करोगे तो वहाँ पर आपके PDF के साथ साथ ये भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करोगे और अगर आप इस एरो को क्लिक करोगे तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन आएगी वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें रिपीट हो रही होंगी इन सारे फैक्टर्स के अंदर। मतलब उस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर आपको ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या मैटर करता है और उसमें क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करी है, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। सबसे पहले ओपन रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, अच्छा, इससे मुराद ये है कि हर वो क्वेश्चन के जिसके अंदर बैक एंड के ऊपर रिस्पॉन्स पड़ा नहीं हुआ, यानी कि आप उसको सेम रिपीट नहीं कर रहे हो या फिर आप उससे मैच नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप अपना खुद का एक आंसर प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो चेक हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइदर ग्रामर और द कंटेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अब नेचुरली इसके अंदर आपके राइटिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और इसमें जो स्पीकिंग का पोर्शन इन्वॉल्व है, बेसिकली वो स्पीकिंग का जो क्वेश्चन इसके अंदर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी रीटेल लेक्चर। आपका रिटेल लेक्चर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसमें यू आर ओपनली एडिंग समथिंग। आपने एक लेक्चर सुना और आप उसकी समरी दे रहे हो, सॉर्ट ऑफ, आई मीन इट्स टोटली अप टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड द काइंड ऑफ द वर्ड्स दैट यू वांट टू यूज़। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप ऊपर से देख कर पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो। तो स्पीकिंग की अगर बात की जाए तो उसका जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ऐड होगा वो होगा रिटेल लेक्चर। और राइटिंग के बाकी तीनों क्वेश्चन इसमें फॉल कर जाते हैं। समराइज स्पोकन भी फॉल कर जाता है, समराइज रिटन भी कर जाता है, और आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी फॉल करता है इसके अंदर। तो देर आर 4 क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी चारों बोले। ये चारों जो हैं आपके ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इस फैक्टर में मार्क्स कम मिले, जैसे इस स्टूडेंट को कम मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं राइटिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी, चाहे वर्ड लिमिट भी पूरे ना हुए हों, या जो भी ग्रामर कॉन्टेंट वगैरह की है, या फिर इनका रिटेल लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हुआ है। रिटेल लेक्चर पुअर हुआ है, उसका तरीका एक और भी है चेक करने का, क्योंकि एक और जगह भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर दोनों जगह साइमल्टेनियसली आंसर कम है तो प्रॉब्लली फिर आपके रिटेल की वजह से है। बट फॉर दिस वन आई वुड सजेस्ट, अगर ये जो जैसे अभी आपको रिजल्ट शो रहा है, तो आई बिलीव कि इसके पास जो है ना, जो मार्क्स की कम आने की वजह वो ये हो सकती है। सो दैट इज़ फॉर दी ओपन रिस्पॉन्स। उसके बाद रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, तो वो हर वो चीज़ जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, यानी आंसर है आप उसको पकड़ रहे हो और उसको सॉर्ट ऑफ रिप्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग कवर्ड इन दिस सेक्शन। 3 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन जो है ना, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आपका रीड अलाउड, आपका रिपीट सेंटेंस, आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी समाव इसमें आ जाता है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी फोकस अ लॉट ऑन। तो देर आर 3 क्वेश्चंस विच आर द मोस्ट पावरफुल एंड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, वो इसमें फॉल कर रहे हैं। इस स्टूडेंट का अगर हम देखें, जैसे अभी आपके पास रिजल्ट है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इट्स अराउंड, बहुत अच्छा नहीं है बट रिलेटिवली बेटर देन दी ओपन रिस्पॉन्सेज। तो सम हाउ इसके रीड अलाउड भी ठीक हुए होंगे, रिपीट सेंटेंस भी कुछ हद तक, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी नॉर्मल मार्क्स हैं। तो बेसिकली
तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अगर आपका ये कम है तो आपका ओवरऑल भी बहुत कम होगा, मतलब अगर आपके इसमें नंबर कम है तो ओवरऑल भी आपके कोई 48 या 50 तक होंगे, आप जो है वो 58 59 वाली कैटेगरी में फॉल नहीं कर पा रहे होंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सटेंडेड राइटिंग। इसके अंदर भी स्पेसिफिकली राइटिंग के ही तीनों क्वेश्चंस आ जाते हैं, समराइज, रिटन, स्पोकन, और हमारे पास जो ऐसे का क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो इसमें सिंपली प्लेनली राइटिंग आ जाती है आपकी। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट राइटिंग। ठीक है, एक्सटेंडेड से मुराद है ज़्यादा लेंथी आंसर्स दे रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट राइटिंग के अंदर हम छोटे आंसर्स कर रहे हैं। अब शॉर्ट राइटिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो अब हुआ ये कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन ने रिप्रोडक्शन वाले में भी ऐड किया, शॉर्ट राइटिंग वाले में भी ऐड किया। सो नाउ दिस मीन्स दैट इज़ वाई इट्स ऑलवेज हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। हम हमेशा बताते हैं ना कि जी अगर आपने अपनी लिसनिंग इंप्रूव करनी है, अगर आपने अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, तो आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे फोकस करो। वो यही वजह है। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्यों करता है? देखो, वो दो जगह पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो आपके पास रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में भी आंसर मार्क्स ऐड कर रहा है, वो आपके पास शॉर्ट राइटिंग के अंदर भी मार्क्स ऐड कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो आ जाएंगे, आपकी ब्लैंक्स आ जाएंगी, आपकी लिसनिंग की ब्लैंक्स स्पेशली, और दूसरे नंबर पर आपकी जो है राइट प्रोनाउंसिएशन वाला क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपके शॉर्ट राइटिंग में। देन वी हैव एक्सटेंडेड स्पीकिंग। अब एक्सटेंडेड स्पीकिंग के अंदर देर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, और इसका बहुत मसला बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये दो वो क्वेश्चन हैं जो कि अब क्रॉस चेक हो रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास रीटेल अ लेक्चर वाला क्वेश्चन, दूसरा है डिस्क्राइब इमेज वाला क्वेश्चन। दोनों वो वाले सवाल कि जिसमें अब हम टेम्पलेट प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, एक आर्ट बन चुकी है, एक ट्रिक बन चुका है, और आप हर कोई जो है उसमें रैंडम टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वो दो क्वेश्चन इसमें फॉल कर रहे हैं। उन दो सवालों को ठीक करना ज़रूरी है टू गेट मोर मार्क्स इन योर एक्सटेंडेड स्पीकिंग। ठीक है, अब हमने टेम्पलेट सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, उसका तरीक़ेकार भी ठीक रखना है, उसमें रेपिटेशन भी करनी है, नहीं करनी, ताकि वो रेड फ्लैग ना हो और वो ह्यूमन एग्जामिनर्स को क्रॉस चेक करते हुए उसमें मार्क्स कम ना करे। अब अगर आप देखो, इसका एक्सटेंडेड स्पीकिंग काफ़ी कम है। इट मीन्स कि इसका रिटेल लेक्चर में भी प्रॉब्लम है, और इसने ओपन रिस्पॉन्स में भी कम आया हुए हैं, उसमें भी रिटेल जो है वो कंट्रीब्यूट करा था। तो बेसिकली रिटेल वाज द प्रॉब्लम, वाज अ मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द टेस्ट। तो दिस इज़ हाउ यू मेक द एनालिसिस ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो डिस्क्राइब में जो आपका रिटेल लेक्चर जो है वो आपका रिटेल लेक्चर जो है वो एक्सटेंडेड स्पीकिंग में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट स्पीकिंग। शॉर्ट स्पीकिंग का इतना इशू नहीं है। शॉर्ट स्पीकिंग में हमारे पास दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है और दूसरा आपका रीड अलाउड है। क्योंकि रीड अलाउड अक्सर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते, तो वो भी आपके शॉर्ट स्पीकिंग में फॉल करते हैं, और आपके पास आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसके अंदर फॉल करता है। तो वंस अगेन रीड अलाउड इज एडिंग इनटू द मल्टीपल क्राइटेरिया, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। हैंड पर हमारे पास है जी मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन एंड सिंगल स्किल कॉम्प्रीहेंशन। मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर वो तमाम क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि मल्टीपल सेक्शंस में नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस है, रीटेल लेक्चर है, आपकी रीडिंग राइटिंग की फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लिसनिंग की आपकी ब्लैंक्स हैं, आपका समराइज रिटन है, स्पोकन है, और इसके अलावा आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल सेक्शंस में मार्क्स ऐड कर रहे हैं, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो जितने भी, जैसे हम सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना अनइम्पॉर्टेंट, या फिर हम जिनको थोड़ा सा निगलेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपका रीऑर्डर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली एक ही सेक्शन में नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे डिस्क्राइब इमेज में सिर्फ स्पीकिंग में ऐड करता है, वो सारे जो हैं वो सिंगल स्किल कॉम्प्रीहेंशन में आ जाते हैं। एंड आई थिंक सिंगल स्किल कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग विच इज़ नॉट एनीवन, मतलब नॉर्मली यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट अ लॉट। बट ऊपर वाली सारी चीज़ें जो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, और उसको आपने इसको इस तरह से करना होता है। अब अगर मैं बॉटम लाइन आपको दूं कि इसको यूटिलाइज करते हुए व्हाट आई बिलीव इज़ कि योर एक्सटेंडेड स्पीकिंग, your reproducing spoken and written, and open responses, they should be above the 70% or more if you wish to score higher in your overall test, because these are the questions which add a lot of value to your overall test. अगर मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपने रीड अलाउड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपने रिपीट सेंटेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपने, अब तो रिटेल के ऊपर भी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मॉडरेट है उसके ऊपर, आपने अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और आप अपने राइटिंग समरी वाले क्वेश्चंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने
ज़रूरी है कि आप उसके अंदर अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। बाकी इधर उधर वाले अगर उसमें थोड़ा बहुत कम भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो यू विल हैव अ चांस टू जस्ट सेव योर टेस्ट ओवरऑल। अगर आपको स्टिल अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है कि आपने इसको कैसे पढ़ना है, या अगर आप दोबारा इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप रीच आउट कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आप अपना टेस्ट रिजल्ट भेजो और हम उसको एवेल्युएट करके हम आपको बता दें। दूसरा ये भी किया जा सकता है कि आप एडिफाई का पोर्टल जो इसको यूज़ करके एक फ्री साइन अप करके उसमें आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। यू कैन डू दैट टेस्ट एंड वी कैन evaluate that as well and let you know where you are falling and what are something that you need to improve. You can utilize any of these, and above all, if you still think that you need to prepare for it, then you are more than welcome to enroll in our course and prepare with us, and we'd be more than happy to help you in that as well. I hope this video was helpful. If there is anything which you found difficult or confusing, you can just comment in the section and we'll try to respond to it as soon as possible. Thank you. Allah Hafiz.